रास्ते बन जाते हैं, कितना ऊंचा भी शिखर हो। जय आरसीएम। थोड़ा एक और बोलेंगे एक बार। जय आरसीएम। अच्छा, हमारे जो स्थानीय मेहमान हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, हमारी जो आवाज़, हमारे जज्बात निकलते हैं जय आरसीएम सुनकर, वो पीछे से आवाज़ आने में थोड़ा सा गैप बन रहा है, तो क्या आप साथ दे सकते हैं एक बार? जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, भीलवाड़ा वासियों का बहुत बहुत स्वागत है, और आरसीएम परिवार के जो पूरे देश भर से आए हुए साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ऐसे शब्द अपनी जुबान पे बोल सकता हूं, नए भारत का निर्माण। ये मेरी ताकत नहीं है, ये हम सबकी ताकत है। रूपांतरण यात्रा ये क्या है? क्योंकि यात्रा होती है, रथ यात्रा होती है, वो यात्रा होती है। रूपांतरण क्या है? साथियों, ये जो मौका मिला है हमें, ये सारे मौके ऊपर से मिलते हैं। रूपांतरण यात्रा एक बहुत बड़ा मकसद है। किस बात का? हमें अपने भीतर को रूपांतरित करने का। बाहर की चीजों की मैं बात ही नहीं करूंगा। हमारे जो स्वार्थ है उन सबको हटाकर प्रेम से हमें परिपूर्ण होना है, यानी स्वार्थ को प्रेम में रूपांतरित करना। सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, इन सब का बीज प्रेम ही होता है। इंसान इस धरती पर जीते जीते प्रेम को भूल गया है और स्वार्थ में डूब गया है। जब स्वार्थ में डूबता है तो वो कुछ गलत ही करता है, अच्छा नहीं करता है, और इसीलिए धरती में जीने लायक माहौल नहीं बचा है। इंसान को परेशान कर रहा है, नफरतें बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, धोखे बढ़ रहे हैं। तो ये जो कारण है ना, इस कारण को मिटाना है और हमें एक नया भारत बनाना है। बहुत सारे हम बोलते हैं नया भारत, तो कईयों को जो पहली बार सुनते हैं उनको लगता होगा कि ये नया भारत क्या है, कौन सा पेंट करेंगे, कौन सा क्या करेंगे। नया भारत वो नहीं है। नया भारत का मतलब एक ऐसे समाज की स्थापना जहां आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, एक दूजे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये है आरसीएम की अभिलाषा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, ये कोई उत्सव का विषय नहीं है, ये बदलाव का विषय है। हमें इस देश में ऐसा एक वातावरण क्रिएट करना है कि यहाँ सब लोग आपस में जाए, प्रेम से भर जाए, सेवा से भर जाए, सहयोग से भर जाए। तो छोटा मोटा काम नहीं है, और ये शुरुआत हमें खुद से करनी है और फिर धीरे धीरे समाज में बदलाव लाना है। मैं आप सबके दम पर ये बात बोल रहा हूँ, मेरे अकेले की हिम्मत नहीं कि मैं ऐसा कुछ बोल सकूँ, और मैं अकेला बोलूँगा तो मुझे दुनिया पागल कहेगी। लेकिन हमने ऊपर वाले की कृपा से एक ऐसा संगठन बनाया है जहाँ हम ये बात कह सकते हैं। साथियों, जब बदलाव करना होता है ना, तो बदलाव करने वाले लोग दुनिया में पागल ही कहलाते हैं, उनको कोई समझदार कहता नहीं है। हम भी पागल हैं, पूरी तरह से पागल हैं, और बदलाव करने में वक्त भी लगता है, डटे भी रहना पड़ता है, हिम्मत को भी बनाए रखना पड़ता है। मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव जो मैंने हासिल किया है परमात्मा की कृपा से, मैं वो बात और रहस्य आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ आज।
बहुत गहन रहस्य है। शायद इस मंच पर उत्सव के माहौल में वो बात कहनी है कि नहीं कहनी वो अलग बात हो गया, लेकिन मैं आज ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि ये जो मौका हमें मिला इसे हमें खोना नहीं है ना। ये रूपांतरण यात्रा का अवसर आना, इतनी 100 दिनों की यात्रा, 17,000 किलोमीटर का सफ़र, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में घूमना करना, ये सारी व्यवस्थाएं ये बार बार तो होने वाली नहीं है। क्या हम इसको नॉर्मल तरीके से कर लें? क्या उत्सव मनाकर कर लें? नहीं, ये कुछ बहुत बड़ा बदलाव की आवाज़ होगी। पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि आरसीएम क्या है और आरसीएम के माध्यम से हम नया भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो वो रहस्य मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। साथियों, मैंने जीवन में देखा है, मैंने महसूस किया है, किसी कार्य को अगर आप अपने दिल में उतार लो अच्छी तरह से, ईमानदारी से, तो बाद में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ऊपर से सारी व्यवस्थाएं आपकी होती हैं। परंतु उसमें कुछ शर्तें होती हैं। ऐसा हर किसी के साथ ऊपर वाला नहीं जुड़ता। वो काम ऐसा होना चाहिए जो ऊपर वाले को पसंद आए। कोई बोले कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो शायद ऊपर वाले को पसंद उसके मतलब की बात नहीं है। अगर हम ये बोलें कि एक नए भारत का निर्माण करना है, प्रेम वाले भारत का, तो शायद ऊपर वाले को ज़रूर पसंद आएगी। तो पहली शर्त है कि आपको काम ऐसा चुनना है जो ऊपर वाले को पसंद आए। दूसरी शर्त होती है कि उस सोच में पवित्रता होनी चाहिए। हम क्या है कि हमारी आदत होती है, हम बोलते कुछ अलग है और अंदर से होते कुछ और है। वो दुनिया में चल सकता है, मैं आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, आप मुझे बना सकते हैं, ऊपर वाले को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपकी सोच यहाँ होनी चाहिए हृदय में, और वैसे ही आपको जीना है, तब ऊपर वाला आपके साथ जुड़ता है। तीसरी बात है जो हमारे वो फिल्मी डायलॉग भी है, किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में मदद करती है। तो आपको कभी पीछे नहीं मुड़ के देखना कि क्या करें, इतना टाइम हो गया, इतनी मेहनत हो गई, लोग समझते नहीं, ये नहीं करते, कभी नहीं देखना है। अपने लक्ष्य पे डट जाओ आप। आज नहीं कल होगा, कल नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, मेरी आने वाली पीढ़ी करेगी, वो नहीं करेंगे, उनके आने वाली पीढ़ी करेगी। लेकिन एक ऐसा जो कार्य है इस धरती पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, हम जीते जीते सदियों से पता नहीं हम किस माहौल में जिए कि हम नफरत करने वाले बन गए और प्रेम करना हम भूल गए। आरसीएम कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, आरसीएम कोई व्यापार नहीं है, आरसीएम पैसे कमाने का जरिया नहीं है। आरसीएम है प्रेममयी संसार बनाने का एक अभियान है। आप आरसीएम के लोगों से मिलोगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ तो बात है। तो ये बीज है, अभी शुरुआत है, लेकिन आरसीएम का मतलब है एक नए भारत का निर्माण, एक प्रेममयी संसार का निर्माण। तो 3 बातें मैंने बताई कि काम को आपको ऐसा चुनना है जो ईश्वर को पसंद आए। दूसरी बात है कि ईमानदारी मतलब पवित्रता होनी चाहिए आपकी उस थॉट में। तीसरी बात है आपका जुनून, जिसको बोलो शिद्दत बोलो, या जिसको जो भी बोलो आप शब्द, आपका मतलब बोलते ना मुझे इससे इश्क हो गया है और मुझे इसका ये हो गया है। आपका जीवन में इश्क हो जाना चाहिए कि मेरा जीवन सिर्फ इसके लिए है। मेरा न तो व्यक्तिगत कोई जीवन है, न मेरी कोई जीवन में कोई और इच्छा है। मेरे जीवन की सिर्फ एकमात्र इच्छा है कि मैं जब तक जीऊँगा मेरा रग रग इस उद्देश्य पे काम करेगा। और चौथी चीज है वक्त और मुसीबतों से परेशान मत होना। इतना लेंगे, वक्त भी लगेगा, चैलेंज भी आएंगे। चैलेंज कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, ये मैंने जीवन में बहुत देखा है। चैलेंज हमें ऊपर उठाते हैं, वो हमें मजबूत बनाते हैं, हमें उन चीज़ों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं जिन चीज़ों को हम सामान्य अवस्था में सोचते ही नहीं। हम बहुत नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं, लेकिन जब चुनौतियाँ आती है तो हम ऐसे विकल्प जो हमने पहले सोचा नहीं, जैसे कि आरसीएम में आप देख रहे हैं, आरसीएम में कभी हम बाहर नहीं आए, हम अपने परिवार में आयोजन करते हैं।
हमें लगा कि बाहर आना पड़ेगा, पूरे देश को जताना है, क्योंकि जब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये अलग क्यों है ना, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि आरसीएम क्या है। तो साथ ही आप समझ गए होंगे ये रूपांतरण यात्रा, वो जो मैं जो बात कर रहा हूँ उसका एक नतीजा है। और मैं जो पहले 4 बातें बताई वो बताई, उसका सार भी बता देता हूँ कि मैंने बोला था ना कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ को दिल से चाहो तो व्यवस्थाएं सारी ऊपर वाला करता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। और मैं उस बात का साक्षात गवाह हूँ। आज जो ये हो रहा है, जो आरसीएम में हुआ है और जो आगे होने वाला है, मेरी क्या हैसियत है? मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। मुझे बोलना तक नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सब ऊपर वाला कर रहा है, सब कुछ ऊपर वाला कर रहा है। बस सुबह उठते हैं, एक विचार आता है। कहाँ से आता है? ऊपर अस्तित्व देता है विचार, और अपना काम सिर्फ यही होता है कि भाई ये विचार आया है, इसका मतलब यस सर, क्योंकि ऊपर वाले के विचार के सामने ना कौन करे। ऐसे ही विचार आते रहते हैं, ऐसे ही व्यवस्थाएं होती रहती है। आज हमारे बीच में आशुतोष जी राणा का आना, ये भी हो सकता कोई और आते, लेकिन उनका आना क्या है, किसकी व्यवस्था है? न मेरी व्यवस्था है, न और किसी की व्यवस्था है, ये अस्तित्व की व्यवस्था है। उसने देखा कि ये लोग कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे इंसान को यहाँ भेजो जो उस विचारधारा से मिलता हो, जो हमारे अभियान में कुछ और ताकत प्रदान करेंगे, क्योंकि उनका जीवन अपने आप में आदर्श है, उदाहरण जीवन है। वो एक बहुत ही आदर्श पुरुष है। फिल्म अभिनेता है वो अलग बात है, लेकिन आप पढ़ेंगे, आप पढ़ें, आप चेक करें, गूगल करें, जो भी करें, आप देखेंगे कि वो एक बहुत दिव्य पुरुष है। तो ऊपर वाले ने देखा कि किसी दिव्य पुरुष को यहाँ भेजो, ताकि इस आरसीएम अभियान का, जो नए भारत का निर्माण का सपना है, जो घर घर में आरसीएम पहुँचाना है, उसके लिए यही सही पात्र है, यही सही पात्र है। तो मैं आज बहुत सौभाग्य समझता हूँ कि हमारे बीच आशुतोष जी आए हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे घर में दीपक जल रहा होता है और थोड़ी बाती जो इधर उधर हो जाती है, तो थोड़ी उसकी लो कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर हम जाके क्या करते हैं, उसकी थोड़ा सा ठीक करते हैं। तो आशुतोष जी आज हमारा जो है दीपक है आरसीएम का, इसकी लो को अच्छा करने के लिए आए। एक बार आशुतोष जी के लिए बहुत जोरदार तालियां चाहता हूँ। और आशुतोष जी हमारे जो साथी, हमारा जो परिवार है, आप अगर इनको जानेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। इनको आप बोलोगे खड़े हो जाओ, अभी सारे के सारे एकदम 1 मिनट में जय आरसीएम बोलना, जय आरसीएम, बैठना, बैठ जाओ। 1000 किलोमीटर चल के आना है, 2000 किलोमीटर चल के आना है, जो कहो वो तैयार है। इतने समर्पित हमारी बहुत बड़ी सेना है, 20 लाख परिवार सक्रिय रूप से आज आरसीएम में कार्य कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे आप हमें आदेश दें, आप तो कुछ आदेश दे जाएं, कुछ कमिटमेंट ले जाएं, हम पूरा करेंगे। क्यों भैया, साथियों, देख लीजिए आवाज आ गई होगी आपके कानों तक। तो साथियों, रूपांतरण यात्रा बहुत मामूली चीज नहीं है। ये घटना वापस होने वाली नहीं है। आप चाहोगे अगले साल और कर ले, वह संभव नहीं है, क्योंकि वो ऊपर वाला इशारा नहीं दे रहा मुझे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहे, मुझे इशारा नहीं दे रहा, मुझे ऊपर वाला इशारा दे रहा है कि इस रूपांतरण यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जागृति लानी है, पूरा एक माहौल हिला देना है। और हिलाने का मतलब और नहीं है कि आरसीएम करो, ये करो, नहीं। हम सबको अपने भीतर पूरी तरह से परिवर्तन कर लेना है। स्वार्थ जड़ से, मतलब जरा भी स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, जरा भी कोई इच्छा, सब कुछ छोड़ दो। एक ही इच्छा अपने दिल में बसा लो कि हम इस धरती पर एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां होगा सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम और सिर्फ प्रेम। यह है रूपांतरण यात्रा। ये भीतर की बदलाव की यात्रा है, दिखावे की यात्रा नहीं है।
और बदलना हमें अपने आप से शुरू करना है। अब आप सोचोगे कि हमारे पैसे का क्या होगा। साथियों, पैसे का कष्ट हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमने प्रेम खो दिया। अगर हम प्रेम करना सीख जाएंगे तो पैसा तो घूस ही है नहीं, वो अपने आप आता है। क्योंकि प्रेम हमें कर्म कराता है, प्रेम हमें मदद करना सिखाता है, प्रेम हमें जागरूक बनाता है, हमसे मेहनत करवाता है, हमारा आलस्य को खत्म करता है। प्रेम में बड़ी ताकत है सर। प्रेम करने वाला इंसान 1,00,000 इंसान के बराबर काम कर सकता है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है। तो पैसे की चिंता आप छोड़ दो, प्रेम की बातें करना शुरू कर दो। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि साथियों, दिनों दिन स्थितियाँ सोचने को मजबूर कर रही है। समाज किस दिशा में जा रहा है, बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी बदलाव करना है, नहीं तो भुगतना हमें ही है। आप सोचो कि हम क्या झंझट लें, हम क्यों करें, हम किसी के लिए क्यों करें। किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है। आपको सबको लोगों से काम पड़ता होगा, सबको ना। और भिलवाड़ा वाले तो जानते हैं, हमारी फैक्ट्रियों में रोज में लोगों से ही परेशानियां झेलनी पड़ती है, किसी शेर चीते से नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि प्रेम खत्म हो गया ना, पैसा हावी हो गया। हम पैसे की बातें करते हैं, पैसे की प्लानिंग करते हैं, पैसे को सम्मान देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसको सम्मान देना शुरू करो, पैसे को छोड़ो। पैसे की बातें कर कर के हमने पैसे को ऊपर उठा लिया, क्या हम प्रेम की बातें कर कर के प्रेम को ऊपर नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते। और ये बहुत बड़ा बदलाव करना है, ठानना पड़ेगा, किसी भी कीमत में करना चाहिए। ये सबके लिए बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमारी आदतें इतनी ऐसी हो चुकी है, हमारे विचार इतने शिथिल हो चुके हैं, हम पैसे को इतना ऊपर उठा लिया है, इतना ऊपर बिठा लिया है कि बस उसकी इर्द गिर्द हमारे सारे विचार घूमते रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है साथियों। मैं पैसे का दुश्मन नहीं हूँ, मैं पैसे को गलत नहीं बता रहा हूँ, पर यहाँ मत बिठाओ यार, यहाँ मत बिठाओ, यहाँ तक रखो ठीक है। ऊपर पैसा बैठ गया और पाप की दुनिया हो गई है, नफरत की दुनिया हो गई, धोखे की दुनिया हो गई, तकलीफों की दुनिया हो गई। तो ये जो समस्या है ना, जो हम चेतना को सो गए ना, चेतना हमारी सो गई है, पूरे देश की सो गई है। तो बहुत बड़ा बदलाव करना है, यही रूपांतरण यात्रा है, इसीलिए नाम रखा गया है, इसीलिए आवाज़ को बुलंद किया गया है। और आप साथियों, आरसिम ने अभी बहुत सारे गीत तैयार किए। आप हर गीत में एक ही संदेश है, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। और संगीत एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम हर चीज़ की शुरुआत भी करते हैं, उसको मजबूत भी बनाते हैं। चाहे आप आरती करनी हो, चाहे कीर्तन करना हो, चाहे कुछ शक्ति जागृत करनी हो, कोई काम शुरू करना हो, तो हम संगीत के माध्यम से करते हैं। तो मैं चाहूँगा हम सब दिल से एक गीत को सुने, और गीत के रूप में नहीं सुने, उस भाव को अपनी रूह में भीतर जाने देंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? आगे वाले हमारे मेहमान भाइयों तैयार हैं या कोई दिक्कत है? कि हम तो नहीं सुनेंगे, हम क्यों सुने? हमको आरसिम ही नहीं करना है, हमको आरसिम से कोई लेना देना ही नहीं है। आरसिम से लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छे समाज में तो रहना है ना। तो हम सब मिलके वो गीत सुनेंगे, अपनी रूह में उतरने देंगे। तो भैया रोशनी बन जाओ, वो गीत हम सब साथी मिलके बहुत ध्यान से सुनेंगे, दिल में उतरने देंगे।